नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का, यूट्यूब के फैंस का क्वेश्चन का आंसर देता हूं। लेकिन ये सीरीज केवल उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु हैं और किसी पैरामीटर में उलझ जाते हैं या कोई नियम समझ नहीं आता। ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कुंडली दिखाने के लिए ये ऊपर नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, बैंक में फीस जमा कराइए और अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रवीर सेठी जी का। गुरुजी नमस्कार। धनु लगन में अगर केतु 11th हाउस में हो और उसका लॉर्ड जो कि शुक्र है अगर उच्च का हो और 4th हाउस में हो और सूर्य बुध के साथ युति है तो लाभेश भाग्येश कर्मेश की युति है, तो क्या भाग्य में लाभ ही लाभ होगा? बिल्कुल सही पहचाना आपने। 9th 10th और 11th लॉर्ड की युति हो और उनमें कोई ग्रह नीच का ना हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। ये तीनों अपनी दशा अंतर्दशा में आपको बहुत शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता शर्मा जी का। मीन लगन में 8th हाउस में सूर्य राहु, 6th हाउस में चंद्रमा और शुक्र हैं, तो ये कौन सा योग कहलाएगा? 6th लॉर्ड, छठे भाव का स्वामी सूर्य 8वें भाव में आपने बोला है बैठा हुआ है और 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, तो ये दोनों विपरीत राजयोग है। यानी कि आपकी कुंडली में दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ फल देंगे, शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा स्मिता सतपति। गुरुजी प्रणाम। लगन के अधिपति अगर नीच होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो इनका रत्न पहनना चाहिए या नहीं है? इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि लगन का रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय शर्मा जी का। इन्होंने लिखा माय क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन आंसर वीडियो इज डेबिलेटेड इन कर्क एंड सन इज इन लिब्रा। इन्होंने मंगल लिखा होगा, मार्स डेबिलेटेड, मार्स लिखा नहीं है पर होगा। डेबिलेटेड इन कर्क एंड सन इन लिब्रा, जुपिटर इन मकर, whether these are also debilitated in house like Mars in 4th, बिल्कुल नहीं। Sun in 7th house, बिल्कुल नहीं। Jupiter in 10th house, बिल्कुल नहीं। Saturn in 1st house, बिल्कुल नहीं। ये केवल अपनी ही राशि में नीच होते हैं, भावों में नहीं होते, भावों में नहीं है। अगर आपने जैसे लिखा है कि मार्स इन 4th हाउस, अगर वहाँ पे मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो तो वो कैसे नीच हो सकता है? या किसी भी राशि में हो, कर्क को छोड़ के किसी भी राशि में हो तो वो नीच नहीं होगा। इसी प्रकार गुरु है 10th हाउस में बैठा हो, मान लो वो धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, कर्क राशि में, तो उसको नीच कैसे माना जा सकता है? यह लॉजिक बिल्कुल गलत है। केवल राशियों में ही नीच के होते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव सेंगर जी का। गुरुजी प्रणाम। वृष लगन में 8th हाउस में अष्टक वर्ग में 19 बिंदु हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस पर है। 8th हाउस में राहु भी है। मुझको समझ नहीं आ रहा कि फल कैसे बोलूं। अष्टक वर्ग में 19 बिंदु हैं तो आयु कम है। आयु से मुझको फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन क्या इसका आयु पर असर आएगा या 19 बिंदु होने की वजह से बुरे फलों में कमी होगी? देखो, अष्टक वर्ग में अगर 19 बिंदु 8वें भाव में है तो ये आप मान के चलिए कि हेल्थ तो खराब रहेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा, क्योंकि 28 से अधिक कम बिंदु अच्छे नहीं होते। 24 से 28 फिर भी मीडियम होता है। और वृष लगन में, हाँ ये आ गया, मैं लगन ढूंढ रहा था आपका कौन सा लिखा है। वृष लगन में 8वें भाव में गुरु की राशि है, धनु राशि, और आपने लिखा है 4th हाउस से उसकी 5वीं दृष्टि आ रही है, तो ये दीर्घायु का संकेत है। आयु लंबी 19 बिंदु अष्टक वर्ग के, तो यानी कि बॉडी की हेल्थ खराब रहेगी, बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है आपके, तो शरीर आपका बार बार रोगी हो जाएगा। आयु लंबी है, बीमार होकर अधिक समय तक आपको जीना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष। गुरुजी प्रणाम, मीन लगन में चंद्रमा 7th हाउस में गुरु और शनि के साथ बैठा है, ये गज केसरी योग है? हाँ जी, ये गज केसरी योग है, ये विष योग भी है। अब गज केसरी योग में यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है, लेकिन ये गज केसरी योग है, अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल देगा। वैसे भी मीन लगन आपने कहा तो लग्नेश और पंचमेश की युति राजयोग है, और केंद्र में गज केसरी योग ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन शनि उसके शुभ फलों में कुछ कमी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपमा नेगी जी का। नाइस इन्फॉर्मेशन सर, 8th हाउस में मंगल शुक्र की युति हो तो ऐसा पर्सन धनवान होगा या दरिद्र? क्योंकि आपकी वीडियो में मंगल 8th हाउस का पर्सन दरिद्र होगा और शुक्र वाला धनवान होगा, तो प्लीज़ आंसर जरूर कीजिए। देखिए जी, मंगल धन मकान हानि की हानि करेगा, ठीक है, और शुक्र जीवन साथी को बीमार करेगा। मंगल एक्सीडेंट देता है और शुक्र वसीयत में धन प्राप्ति देता है। अब शुक्र वसीयत में धन प्राप्ति का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन उसके साथ मंगल बैठा हुआ है, यानी कि कोर्ट कचहरी, कोर्ट केस होगा, आराम से नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम साहू जी का। गुरुजी 64वां नवांश ही पुष्कर नवांश में हो तो क्या होता है? पुष्कर नवांश में जाने वाले ग्रह, बैठे हुए ग्रह अपने शुभ फलों में थोड़ी वृद्धि करते हैं। अगर वो किसी कारण से अशुभ फलदायक है, जैसे आपने कहा 64वां नवांश है, तो यानी कि पुष्कर नवांश में बैठने के कारण उसके अशुभ फलों में कुछ कमी हो जाएगी। पुष्कर नवांश की मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित सोनी जी का। गुरुजी प्रणाम, वृश्चिक लगन में शुक्र इन 10th हाउस, शुक्र मार्केश है, उसकी दशा चल रही है, बहुत परेशानी है, क्या शुक्र का दान करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए? सुमित जी, हालांकि शास्त्रों में ये नहीं लिखा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि 7th लॉर्ड का अगर दान करते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी हो जाती है, पति या पत्नी जो भी है, स्पाउस को परेशानी होती है, बीमार हो जाता है। तो आप 7th लॉर्ड के तो दान मत कीजिए बिल्कुल। आपको वो शुक्र वृश्चिक लगन के कारण मारक है, 2 अशुभ भावों का स्वामी है, उसके मंत्र जाप कीजिए, उसका रतन धारण नहीं करना, उसका दान नहीं करना, लेकिन उसके मंत्रों का जाप कीजिए 108 बार डेली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी का। प्रणाम गुरुजी,
कुंडली में 4 ग्रह स्वराशि के हों परंतु सूर्य और चंद्रमा कमजोर हों तो कुंडली बली मानी जाएगी। 4 ग्रह स्वराशि के हों तो इसका मतलब कुंडली तो बली है। लेकिन अब सूर्य और चंद्रमा ये भी एक लगन होते हैं, सूर्य लगन होता है, चंद्र लगन होता है। अगर ये निर्बली हैं तो कहीं ना कहीं तो शुभ फलों में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक परेशानी देगा। इसके लिए आप नोट कीजिए कि लगन और लग्नेश जो आपने 4 ग्रह बोले हैं उनमें लगन और लग्नेश हैं। अगर वो लगन और लग्नेश बली हैं तो ये कुंडली बली मानी जाएगी। सूर्य और चंद्रमा बली नहीं है, फिर भी लगन लग्नेश बली हैं और 4 ग्रह स्वराशि के हों तो ये कुंडली बली मानी जाती है। नमस्कार।